हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग जो भी हमारे वीडियोज लड़कियां देख रही होंगी और वो शादी के कगार पे होंगी या फिर आपको लग रहा होगा कि शादी 1-2 साल में होगा या फिर शादी के बाद कुछ अच्छा कर लेंगे, तो उनके लिए हमारा एडवाइस आज रहेगा। तो सुबह सुबह हमारा मॉर्निंग है, तो आज स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए। तो सुबह सुबह में 1 लीटर पानी या 2 लीटर जितना भी आप कैपेसिटी है उतना अच्छे से पी लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीने से आपका चेहरे का ग्लो भी अच्छा रहता है। और कल हम अपने कपड़ा को नहीं समेट पाए थे, तो वो भी कपड़ा अभी है जो उसको समेटना है और वो फोल्ड करके सबको रखना है, और ताकि अच्छा लगे और फिर हमारे पास टाइम मिलेगा नहीं। और सुबह सुबह हमारा दिमाग और शरीर दोनों एक्टिव रहता है, और काम कब निकल जाता है और काम हम कैसे कर लेते हैं, तो ये हमें अच्छा लगता है और ज़्यादा भार नहीं समझ में आता है। तो इसलिए हम सुबह सुबह करने के लिए कल हम बिजी होने के कारण छोड़ दिए थे कि पढ़ लेंगे ना, तो कल हम कर लेंगे। तो सुबह में भी कर रहे थे और उसको रख दिए थे। और इधर हम आज पास्ता बनाने वाले हैं। तो स्कूल जो है वो टिफ़िन के टाइम पे खाना तो उतना नहीं खा पाते हैं, तो टिफ़िन में लेके चलेंगे जो पास्ता ही है। और वो मार्केट वाला पास्ता नहीं होता है, वो वाला पास्ता है। और ये पास्ता को भी बाद में बना दिए थे हमारे ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर साहब। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हम पहुंच गए थे कॉलेज, जिसमें कुछ दिन आप पहले वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमको नीचे बैठने के लिए मिला था, लेकिन आज हमको ऊपर वाला रूम मिला था। इसमें कुछ अलग काम होता है और इसमें कुछ जो है छोटा मोटा इधर उधर वाला सामान रखा हुआ रहता है, जैसे कंप्यूटर हो गया। और स्मार्ट क्लास 9-10 के लिए स्मार्ट क्लास चलता है, तो वो दूसरे रूम में है। और ये एडवांस में कुछ अलग रखा हुआ है, स्टोर रूम समझ सकते हैं। तो वो चीज़ था, तो हम लोग को यहीं मिला था। और ये कॉलेज है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं और बहुत अच्छे से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कम नहीं होते हैं। आप एक बार पढ़ा के दिखाइए, देखने के बाद पता चलेगा। इतने अच्छे पेंट किए थे कि बहुत अच्छा मॉल बनाए थे, और इसमें एक एक चीज़ बारीकी से सब कुछ किए थे। और हम बैठ के उस चीज़ को देख रहे थे। और जो भी हमारा लेसन प्लान है, पढ़ाने जाने से पहले लेसन प्लान को तैयार करना पड़ता है। तो वो क्या पढ़ाए, लेसन प्लान में ये लिखना पड़ता है कि आप कैसे पढ़ाए और क्या पढ़ाए और कितने हैं। और हमारा लंच बाहर रख दिए थे क्योंकि बैग थोड़ा भारी हो जाता है। और यहाँ बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है, बल्कि उसी पर रख दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं दृष्टि IAS में जो कुर्सियाँ होती है वो इसी तरह का होता है। और वहीं बैठ के हम कंप्लीट कर लेते, क्योंकि अभी हस्बैंड लेने आने वाले थे, तो अभी टाइम लगता। तो हम कंप्लीट कर लिए थे, जो कि कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन जो सब कुछ एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, सब कुछ को कंप्लीट करते हुए सब कंप्लीट हो गया था। स्टार्ट किए थे 1 घंटा में, और 34 मिनट 7 सेकंड में हमारा उतना बच गया था, इंड कर दिए थे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया था इतने टाइम पे। और देख सकते हैं अंक भी, और देख सकते हैं कि इतने अंक भी जो है वो बड़ा बड़ा है, यानी 983 3 अंकों की संख्या है। तो वो अंक भी अच्छा था और स्पीड भी अच्छा था, तो आज वाला अच्छा रहा। तो हमें बाबू के साथ आने के बाद 9 बजे तक आ गए थे छुट्टी लेके, क्योंकि हमें पढ़ना भी है और एग्ज़ाम भी अभी AETO का है। तो हम चले आए थे घर और बाबू के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और लंच नहीं किए थे वहाँ, तो लंच हम घर ही आके करने वाले थे, क्योंकि वहाँ अपने जो कैलकुलेशन था उसमें करने में बिजी थे। तो हम सोचे थोड़ा बहुत तो चलता ही है, तो उसको लंच करके आधा घंटा में क्या ही होना है, 15-20 मिनट में हम घर पहुँच जाते हैं। इसको घर ही आके करेंगे, बाबू साथ रहेगा। तो बाबू देखते हैं, अभी सोया हुआ नहीं था क्योंकि सोने का टाइम इसका 11 बजे है, और ये तब तक जगा रहेगा, तब तक कि 11 नहीं बजेगा। और दूसरा स्लॉट खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किए, उसके बाद दूसरे स्लॉट में हम आ गए थे पढ़ने के लिए। इसमें वोकैब था, और वोकैब को 5-5 करना था। और 5-5 को करने के लिए हम जो 15 बार रिपीट किए हैं, 1-2 बार नहीं, 15 बार। और 1 बजे से शुरू किए थे और 1:40 में जाके ख़त्म हो गया। वैसे तो अब हम वोकैब बात कर लिए थे, और हम कुछ लड़कियों के बारे में जो हम पहले आपको बोले हैं उसके बारे में बताते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। कि जब हमारे शादी होती है या फिर हम शादी के उस पड़ाव पे होते हैं या फिर पहले होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी शादी हो रही है वो ठीक है, हो जाएगा, फिर भी हम पढ़ लेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारी जब शादी हो गई है
तब तो हमारा करियर ही ख़त्म है। अभी भी जब हमारी शादी हो रही थी तब भी ये चीज़ बोला गया कि अब जाके अपने परिवार को संभालिए और मतलब कि अब अपने ड्रीम्स को मत संभालिए। मतलब कि अपने ड्रीम्स क्या बनना है क्या करना है वो आपसे नहीं होगा, बल्कि अपने परिवार को संभालिए, खाना बनाइए, अपने बच्चे पालिए, यही करना होता है। मोस्टली का जिसका जो थिंकिंग होता है वो बोलता है और हमें भी बोला गया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, बहुत सारी हमें लगता है कि हमारे जैसे लड़कियां होती हैं उनके मन में थॉट आता होगा, तो ये चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम शादी के बाद पढ़ लेंगे तो पढ़ तो लेंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में ललक है, जिज्ञासा है तो आप पढ़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन को, जब आप शादी होता है तो अप एंड डाउन्स आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कभी अच्छा कभी बुरा आएगा। लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल आपको समझना पड़ेगा कि जो पर्सनल लाइफ है और एक प्रोफेशनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ को मैनेज करके ही आपको प्रोफेशन को पूरा करना पड़ेगा। बल्कि आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप खाना ना बनाएं, आपको बच्चे को नहीं देखना, आपको परिवार को नहीं देखना, आपको परिवार को टाइम नहीं देना, और फिर आप अपने प्रोफेशन के पीछे लग जाते हैं तो आपको पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आएगी। तो आपको क्या करना है कि जो पर्सनल लाइफ है और जिसको प्रोफेशन है उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आता है तो आपको फिर तकलीफ़ें नहीं होगी। अगर तकलीफ़ें भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स आता है तो आपको उसमें अपनी चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी मानना है कि आप हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इसको अच्छा करने का। तो आप एक ही बात है कि आप उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप बहुत गलत होगा आपके साथ, लेकिन आप उसको एक उसको इग्नोर करते हैं। जो भी आपके साथ गलत होता है सही होता है तो आपको खुशी होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ ये गलत होता है तो आप इसे इग्नोर करना सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो तकलीफ़ें, वो चक्र जो है कि लड़ाइयाँ झगड़े बातचीत, ये हमें ये कह दिया वो कह दिया, हमें क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, तो आपके मन में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, दूसरे के बातों को भी ध्यान दिया जाएगा, इतना दिन से तैयारी कर रही हैं तो आपका नहीं हुआ, ये सब आपको भी सुनना पड़ेगा। तो इसलिए कि आप इग्नोर करना सीखिएगा। अगर इग्नोर करना आता है तो फिर आप कभी भी, शादी एक रुकावट नहीं है, बल्कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। और अगर आपको मैनेज करना आता है, अगर आया है, तो आप फैमिली को टाइम देना पड़ेगा और अपने खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप कुक रखते हैं तो बात ही अलग है कि आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक आप नहीं रखते तब तक आपको करके ही पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ हम आपके साथ सजेस्ट कर रहे थे कि आप अगर ये सब संभाल पाते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि शादी के बाद पढ़ने की क्या है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है शादी के बाद पढ़ लेंगे तो अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी या फिर किसी भी पड़ाव में होंगे, शादी हो गई होगी या फिर अभी कुछ टाइम हो रहा होगा, तो आप अपने को ज़्यादा एफ़र्ट देना सोचिएगा। आपको टाइम को मैनेज करना सोचिएगा, क्योंकि कोई चीज़ को कल पे छोड़ने पे बिल्कुल भी नहीं होता है और नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और भी तकलीफ़ें आती रहेंगी। और ये छोड़ने से आपको तकलीफ़ें बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है, वो आना ही आना है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो इसलिए आप अपने पे ध्यान दीजिएगा कि हमें कितना टाइम पढ़ने के लिए निकलता है। आप किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी मानना सीखिए। अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप मानिएगा, तो आपको कोई बात को उतना बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मुश्किलें थी, लेकिन वो उसको मुश्किलें हम नहीं माने और आगे ग्रो करना सीखिए कि आगे ग्रो करना है, हमको पीछे नहीं जाना है। और ये सब सोच के यही होता है कि आप ग्रो नहीं करेंगे और पीछे जाएंगे। तो हम मैथ के लिए जो 5 क्वेश्चंस बोर्ड मास का था और 5 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल का, लीनियर इक्वेशन का था, वो कंप्लीट किए और लीनियर पॉलिनोमियल जो था उसका लेक्चर देखे। और हम आ गए थे, जो कि बुक था, रीडिंग था, वो आज नॉवेल पढ़ने वाले हैं। और नॉवेल में पढ़ना क्या है, वो हमारा नॉवेल में हमको पढ़ना है फिलॉसफी ऑफ मनी, और उसमें पढ़ना है फ्रीडम एक पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। तो फ्रीडम के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, और जो भी नॉवेल है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि आखिर इसमें क्या यूनिक है, आपको तो क्या सिखाता है। नॉवेल जो हमें कहता है कि आपको कहना पड़ेगा डेली
कि जो भी हम आज बनना चाहते हैं वो सुबह उठ के आपको बोलना पड़ेगा कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। और जानते हैं कि पीपल चाहते हैं लोग हैप्पियर रहना, यानी कि खुश रहना। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि एवरीवन डिफरेंट, सभी डिफरेंट हैं। और देयर बट इफ़ देयर कॉमन डोमिनेटर इज हैप्पीनेस, एक यूनिवर्सल फ्यूल है इंजॉय करने के लिए। जॉय, हर्ष, सार्वभौमिक एक ईंधन है। हर्ष, हंसना, जो कि खुश रहना। तो ये चीज़ हमें सिखाता है। और यहाँ तो हर लोग चाहता है कि अमीर बने, पर बनता वही है जिसको जिज्ञासा और मेहनत करने में भरोसा रखता है, जिज्ञासा रखता है। आपको पैसेंस रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। और इसके लिए कितना भी मेहनत लगेगा तो वो करेंगे। तो हमें ये चीज़ बताता है कि एक ये यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ जॉय, ये एक सार्वभौमिक ईंधन है आनंद, खुश रहने के लिए। इट्स दैट। और आप लोग, हम अपना जो भी पढ़े हैं आप लोग के साथ शेयर किए हैं, और हमें रीजनिंग जो था उसमें हमको बनाना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना था। और बाकी आज मैथ में वो ही पढ़े थे। और बाकी हम कुछ टाइम बाबू के साथ खेल रहे थे, क्यों बाबू के नानी घर करीब है, तो वहाँ से गए थे। तो वहाँ से नानी जो इसकी गाड़ी भेज दी थी, तो वही ना बाबू अभी उससे खेल रहा था, बता रहा था कि मम्मी नानी दी है गाड़ी। हमको लगा कहाँ से आया, फिर पता चला कि वो गए थे, इसलिए वहाँ से आया है। तो नानी इसको इसके लिए लेके रखिए। अभी कुछ दिन पहले गया था नानी घर, तो वो सारा खिलौना को समेट के लेके आया था, फिर भी नानी भेज दी है अभी। तो हमको रीजनिंग पढ़ना था, जिसमें हम वीडियोस देखे हैं, जिसमें कंसेप्ट ही सिर्फ क्लियर करना, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग पहले से हमको आता था। तो इसमें ट्रिक सिर्फ हमको देखना है कि कैसे ट्रिक काम करता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का हम सिर्फ लेक्चर देखे हैं। और इसमें अगर आपको ABCD के इसमें पढ़ना कुछ होता है, ABCD का मान बताना होता है। और इसमें आपको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो हम आपको बताते हैं। EJOTY, इजोटी होता है जिसको बोलते हैं। और इजोटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25, आपको 5-5 गैप पे याद रखना पड़ेगा। और आपको लगता है जिस पे F 5 पे है, E 5 पे है, तो F 6 पे हो जाएगा। तो ऐसे करके ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो जल्दी आपका सब कुछ निकल जाएगा। और जब भी आपको कहेगा कि उल्टा से Z का मान क्या होगा, उल्टा से P का मान क्या होगा, तो आप 27 अंक है उससे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिंग में 26 होता है और इसको 27 से घटाना है, तो उसका मान जो है वो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ अपोजिट कहेगा, तो अगर ऐसे बोलेगा कि P का मान कितना है तो 16, तो ये फार्मूला से आप निकालेंगे। और दूसरा ट्रिक ये है कि CFILORUX, यानी कि यहाँ 3 का गैप है और यहाँ 5 का गैप है। तो जैसा आपका इच्छा, तो दोनों आपको जो भी याद करने में जो सक्षम होता है वो लिख सकते हैं। जैसे कि A का मान यहाँ 1 है, तो सीधा से तो आपको याद है कि A का मान 1 है। लेकिन D का मान आपको कितना है अगर नहीं याद है, तो E का मान 5 है, तो उससे 1 घटा दीजिए और तब ये आ जाएगा 4। तो ऐसे करके बनाना है, तो यहाँ बन जाएगा। सीधा में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। उल्टा में आपको अगर पता करना है कि P का मान कितना है, उल्टा से Z, X/J ऐसे करके W करके, तो 27 से आपको 16 में घटाना है, तो इसका आंसर 11 होगा। और दूसरा ट्रिक ये है, जो भी याद करने में सक्षम होगा तो वो आप रख सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप अपनी पढ़ाई क्या कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बताइएगा।